है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और विविध भारती पर ये है गोल्डन आवर्स। अब समय हुआ है रात्रि के 1:03। तो दोस्तों ये समय है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम का जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोता साथियों का इस कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ आपकी साथी अंजू पांडे। स्वीकार कीजिए मेरा सप्रेम नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले आपको फ़ोन नंबर बता देती हूँ जिस पे फ़ोन करके आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। नंबर है 23421309 और 011 है दिल्ली का एसटीडी कोड। अगर आप कोई भी कमर्शियल वाहन चलाते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं और हमसे सीधे जुड़कर साझा कर सकते हैं अपनी बातें। हम अपने कॉलर का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक सुन लेते हैं एक गीत। हो हो नसीब इंसान का नसीब इंसान का नसीब इंसान का चाहत से ही संवरता है। क्या बुरा इसमें किसी पर जो कोई मरता है। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे।
रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो, रूठ जाओ अगर तुम तो क्या हो। पल में ऐसे लगे, पल में ऐसे लगे जिस्म से जान जैसे जुदा हो। हम तुम्हें चाहते हैं से मरने वाला कोई, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे हम तुम्हें चाहते हैं से। जरा पूछो तो मेरा इरादा, जरा पूछो तो मेरा इरादा, मुझे किससे है प्यार, मेरे दिल का है कौन शहजादा। जरा पूछो तो मेरा इरादा। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है, वो खुदा तो नहीं पर जमाने में सबसे जुदा है। मेरे ख्वाबों में जो सज रहा है। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी, जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। तुमको पालूं अगर, तुमको पालूं अगर, हर कमी मेरी हो जाए पूरी। जिंदगी बिन तुम्हारे अधूरी। ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर, ले चलेंगे तुम्हें हम वहाँ पर। तन्हाई सनम, तन्हाई सनम शहनाई बन जाए जहाँ पर। हम तुम्हें चाहते हैं से। हम तुम्हें चाहते हैं। हमारे एक साथी इस बीच हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। नमस्कार। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप? झारखंड से साहिल बोल रहे हूँ। झारखंड से साहिल बोल रहे हैं आप? अच्छा, तो क्या कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? स्विफ्ट। स्विफ्ट चलाते हैं? मतलब क्या टैक्सी के रूप में चलाते हैं, कैसे चलाते हैं आप स्विफ्ट? कंपनी के अंदर। कंपनी की गाड़ी चलाते हैं आप? अच्छा, तो झारखंड में कहाँ रहते हैं आप? गिरिडीह। गिरिडीह? हाँ। अच्छा, तो कंपनी की गाड़ी मतलब कैसे, कहीं बाहर भी जाती है गाड़ी या वहीं पे चलाते हैं? कंपनी के वर्कशॉप पर रहते हैं। नहीं, मतलब आपका काम क्या है? लोगों को, जो कंपनी के लोग हैं उनको ले जाना ले आना? मैनेजर को लाना है ले जाना है। अच्छा, मैनेजर को लाना है ले जाना है।
उनको घर से ऑफिस लेके आते हैं और ऑफिस से घर छोड़ने जाते हैं। बस अच्छा, तो और बाकी जो समय रहता है तब आप क्या करते हैं? दिन भर वर्कशॉप पर। दिन भर वर्कशॉप, वर्कशॉप पे? हाँ, गाड़ी चलती है ना कंपनी की, बस वगैरह, ट्रक है, बस है। हाँ, नहीं तो आप कह रहे हैं कि आपका काम सिर्फ मैनेजर को ले आना ले जाना है। हाँ, मेरा काम है वो, ठीक है ना मैम। हम्म और कंपनी का गाड़ी चलती है तो वर्कशॉप होता है ना, हम्म इसलिए मैनेजर बैठता है, ठीक है ना। हम्म तो वही आपका तो। और भी मतलब जैसे आप उनको ले करके आ गए उसके बाद आपका क्या काम रहता है? खाली रहते हैं आपकी कुछ और काम करते हैं? नहीं, खाली रहता है, वही वर्कशॉप में ही रहते हैं, वर्कशॉप में ही बैठे हुए रहते हैं। अच्छा, फिर कभी जरूरत पड़ गई बीच में तो फिर आपको बुलाया जाता है ना? हाँ, 24 आवर ड्यूटी है, इसलिए कि कभी भी दरकार पड़ गया मैनेजर को तो जाना होगा। अच्छा, 24 आवर्स ड्यूटी है। हाँ, कभी भी फोन आ सकता है। अच्छा, आपने हमारे कार्यक्रम में पहले कब फोन किया था? अगला महीना। अगला पिछले महीने जो बीत गया महीना? हाँ, सही बोल रहे हैं ना? देख लीजिए। कोई बात नहीं, हम आप पे विश्वास करते हैं। तो ये बताइए कि और आप मतलब जैसे खाली ऑफिस ले आना ले जाना होता है या कहीं मीटिंग वगैरह में जाते हैं तो वहां भी आप उनको ले जाते हैं? नहीं नहीं, वैसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, चलिए तो आपका तो फिर मतलब कितने किलोमीटर आपको ले आना ले जाना पड़ता है उनको? लगभग 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। तो आप 10 किलोमीटर जाते हैं, उनको लेके आते हैं 10 किलोमीटर, है ना? फिर शाम को हाँ जब ऑफिस का समय समाप्त होता है तो आप उनको घर छोड़ के आते हैं ना? हाँ, टिफिन का टाइम होगा उस टाइम। अच्छा, लंच में भी जाते हैं। हाँ, और आप अपने घर कब लौटते हैं? आप कह रहे हैं 24 आवर्स की ड्यूटी है। जैसे कि आप जैसे समझ लीजिए कि मैनेजर वर्कशॉप पर है, ठीक है ना, हम निकल गए वहाँ से, घर आ गए, फ्रेश हो गए, फिर मैनेजर फोन किया, फिर चले गए। अच्छा, घर पे भी आप रहते हैं तो हमेशा आपको रेडी रहना पड़ता है कि कब बुलावा आ जाए? हाँ, हाँ, जब अच्छा, भी बुलावा आएगा तो पहुँचना होगा। चलिए साहिल जी, आप हमारे विविध भारती गोल्डन आवर्स के कार्यक्रम सुनते हैं? जी, समय तो चेंज हो गया। हाँ, समय हर कार्यक्रम का 18 बदल गया है। 18 मिनट घट गया टाइम। 18 मिनट क्या घट गया? टाइम घट गया। घट नहीं गया, बढ़ गया ना? बढ़ गया। हाँ। मैं नहीं बोला घट गया। हाँ, कार्यक्रम का समय, आप लोगों की डिमांड थी कि कार्यक्रम का समय बढ़ाया जाए, हाँ हाँ तो हाँ, कार्यक्रम जरूरी का था। समय बढ़ गया। तो क्या कौन किया कौन से जाए, कार्यक्रम मैम? आप सुनते हैं हमारे? विविध भारती के गोल्डन आवर जो आपका 10 बजे से 10:10 से जो स्टार्ट होता है। अब 10:10 से नहीं होता है, 10:02 से होता है, 10 बजे से ही शुरू हो जाता है। आप टाइम चेंज अभी ना किए मैम, हाँ, कल से ही हुआ है ना। है। तो जैसे कि आपका 10 बजे से जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है गोल्डन आवर का। हाँ, 10 बजे के कौन बाद। सा कार्यक्रम आता था 10:10 पे? 10:10 से आता था, देखो मगर क्या ना, ये क्या बोलते हैं, कल भी आज भी। कल भी आज भी, और एक बार उसी में है, क्या है, एक और है। नहीं, उस 10 बजे जब शुरू होता है कार्यक्रम तो कल भी आज भी आता है, फिर उसके बाद हमारा कार्यक्रम आता है आज भी, है ना, एक आज भी, क्या नहीं, है वो कल भी आज भी एक ही कार्यक्रम है। उसी टाइप का एक और कार्यक्रम है ना आपका, 12 बजे खत्म होता था रात में। ये तो हर लम्हा तेरे साथ एक कार्यक्रम आता है। हाँ, उसके पहले हमारा बहारे हमको ढूंढेंगी कार्यक्रम होता है, फिर तारों तले जिंदगी होता है, कहानी वाला, वो नहीं सुनते हैं आप? 10 मिनट के। हाँ, तो चलिए आप हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और दिन में भी सुनते हैं आप विविध भारती? उसके बाद रस रंग है। आप सुनते हैं, समझ में आ गया। हाँ। आपका शाम का है, शाम सुंदरी सुनते हैं। हाँ। 5 बजे है ना। हाँ, चलिए साहिल जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। आपसे पहले एक कॉलर हमसे जुड़े हुए थे, उन्होंने एक गाना सुनने की ख्वाहिश जताई थी, तो हम चला देते हैं आपके लिए वही गाना, ठीक है? कार्यक्रम में फिर कॉल करिएगा, लेकिन कुछ अंतराल के बाद, ठीक? कम से कम 15 मिनट का अंतर होना चाहिए, ठीक है ना? नहीं, कॉल तो हमारा जैसे होता है ना,
हमारा 15 दिन, हाँ 10 दिन हाँ, gap हो ही 15 दिन जाता इसलिए है। कहते हैं 15-20 दिन, क्योंकि दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिलना चाहिए ना। कई लोग हाँ, वो अगर ठीक है। एक ही लोग हर बार फ़ोन करेंगे तो फिर दूसरे लोग निराश हो जाएँगे बेचारे, उनकी कॉल नहीं लगती है। एक तो समय बढ़ गया, उसके बाद भी कॉल नहीं लगेगा तो निराश तो होगा ही ना। हाँ। चलिए साहिल जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। नमस्कार, हम आपके लिए भेज रहे हैं ये गीत। नमस्कार। ठीक। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने, एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा, झाड़ हो या पहाड़, देऊं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा, पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा, सर उठाना या झुकाना या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने, तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की।
चढ़ते वो थका, फिर भी बुझ ना सका। उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का, चाहे था वो कमजोर पर टूटी नहीं डोर। उसने बीड़ा था उठाया रे भलाई का, हुआ नहीं वो निराश, चले जब तक सांस। उसे आस थी प्रभु के वरदान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। सर पटक पटक पग झटक झटक, ना हटा पाया दिए को अपनी आन से, बार 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 कर अंत। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से, जिसमें हमारे कमर्शियल वाहन के चालक कॉल कर रहे हैं और सीधे हमसे जुड़ के हम अपनी बातें साझा कर रहे हैं। एक बार आपको नंबर बता देती हूँ। नंबर है हमारा 23421309। इसके आगे आपको लगाना है दिल्ली का एसटीडी कोड जो है 011। तो पूरा नंबर हो गया 01123421309। इस नंबर पे आप कॉल करिए और साझा करिए हमसे अपनी बातें, हमसे सीधे जुड़कर। हेलो। हाँ जी मैम जी। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका, जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। ठीक है। नमस्कार। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ मैम जी, दयालपुर से। शिव कुमार जी, दयालपुर कहाँ, किस स्टेट से आप बोल रहे हैं? दयालपुर भजनपुरा के पास दयालपुर है। अच्छा, दिल्ली। दिल्ली में ही है ना? हाँ जी। जी शिव कुमार जी, आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ मैम जी। ऑटो चलाते हैं, अच्छा। तो दिन के टाइम चलाते हैं ऑटो या रात में चलाते हैं आप? दिन में तो मैम जी लॉकडाउन लग रखा है। दिन, हाँ रात में लॉकडाउन लगा है ना। हाँ हाँ हाँ, हाँ। 10 बजे से सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन हो गया है। अच्छा हाँ। तो कब निकलते हैं लेके आप अपना ऑटो? मैं सवेरे जाता हूँ 9 बजे करीब, शाम तक आ जाता हूँ फिर जैसा मौका लगता है। अच्छा, तो कहाँ पे चलाते हैं? कोई पर्टिकुलर एरिया है या कहीं पे जहाँ की सवारी मिल जाती है? जहाँ की सवारी मिल जाती है। आजकल काम नहीं है मैम जी। अच्छा, काम नहीं है? नहीं। काम कम हो गया है बहुत, है ना? हाँ हाँ। फिर भी ऑटो वगैरह तो अब चलने लगे हैं। देख के तो, अब हमें देखिए पता नहीं है, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है सब कुछ, सवारी वगैरह मिलना शुरू हो गई है, नहीं? हाँ थोड़ा फर्क है, लेकिन कभी कभी लौट जाता है ना, थोड़ा सा दुख होता है। मेहनत करो तो भी कुछ नहीं। कोई बात नहीं। देखिए हर काम में थोड़ा मेहनत तो करनी ही पड़ती है, कभी निराशा भी हाथ लगती है। तो ये ऑटो आपका अपना है? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका अपना काम हुआ ना एक तरह से। हाँ। है ना, आप किसी के अधीन नहीं है। आपको जब मर्जी होती है आप ऑटो लेके निकल जाते हैं, जब चाहे घर आ सकते हैं। और तो और मेहनत करनी चाहिए, मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना? कभी निराशा भी हाथ लगती है तो कोई बात नहीं, कभी आशा कभी निराशा, ये तो है ही लगा हुआ, है ना? मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरा फोन लग गया है बस मुझे। अच्छा, आज पहली बार आपकी कॉल लगी है? पहली बार लगी है। चलिए मुबारक हो आपको। हमें भी खुशी होती है जब कोई कॉलर ये कहते हैं कि आज पहली बार मेरी कॉल लगी है। तो पहले कभी आपने ट्राई किया था क्या? खूब ट्राई करता हूँ मैम जी, लगता नहीं है। अच्छा, चलिए बहुत खुशी की बात है, आज आपकी कॉल लग गई। तो आप कुछ बताइए। अभी तो कोरोना जैसे फिर से बढ़ने लग गया है, जब बीच में थोड़ा सा हल्का हो गया था, कम सुनाई दे रहा था कोरोना के बारे में, तो उस टाइम भी आप क्या एहतियात बरतते थे अपने ऑटो में? मतलब मास्क वगैरह लगा के ही चलते थे आप? हाँ हाँ, मास्क लगा के, सैनिटाइजर वगैरह सब सुविधा। मैं कई बार ऑटो में देखती हूँ कि जो ऑटो ड्राइवर्स होते हैं वो मास्क नहीं लगाते हैं, नीचे कर लेते हैं नाक से। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये देखा है मैंने बहुत बार। तो आप गलती करते हैं मैम जी। जी, क्योंकि आप लोगों को तो अलग अलग सवारियां लेनी पड़ती हैं कहीं दूर दूर से, तो मास्क लगाना तो बहुत ज़रूरी है। कोई कैसा मिल जाए। हाँ, तो जो सवारियां आपके ऑटो में बैठती हैं उन्हें आप बोलते हैं मास्क लगाने के लिए, अगर ना लगाया हो तो? हाँ जरूर टोकते हैं हम। अच्छा, आपके टोकने से वो लगा लेते हैं? हाँ जी।
कभी ऐसा तो नहीं होता कोई कहे कि आपसे क्या मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, फिर उसे हम नीचे भी उतार देते हैं। अच्छा। नहीं, ये तो वैसे बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर कोई इस तरह से बोलता है तो बोलना ही सबसे पहले तो बेवकूफ़ी होगी, और अगर बोलता भी है तो उसे नीचे उतार देते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं आप। और आप दयालपुर में रहते हैं, तो दयालपुर से आप मतलब कितनी दूर तक चला लेते हैं ऑटो? मेरे कहने का मतलब है कि बहुत साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सब जगह जाते हैं आप? यहाँ से मैम जी पहले हम कनॉट प्लेस पहुंचेंगे, वहाँ से अच्छा। फिर सवारी मेन जैसी मतलब आपका मिलेगी। कनॉट प्लेस है जहाँ पे आप रुकते हैं, वहाँ से सवारियाँ लेते हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ से जहाँ की भी सवारी मिल जाए। हाँ अच्छा, और रात को जब घर लौटने लगते होंगे तो आप यही चाहते होंगे कि आपकी तरफ की कोई सवारी आपको मिल जाए? हाँ, कोशिश करते हैं, वैसे काम हो जाता है आपके आशीर्वाद से। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमारा क्या आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद है सबके ऊपर, है ना? तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, जी, और क्या है। ज़रूर, ज़रूर। शिव कुमार जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपको हम सुना रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। ओके मैम जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पवन घटारे मिट जाएगा सारा जहां रे, बस प्यार रहेगा यहाँ रे।
जी हाँ, जब आप हमें पुकारते हैं तो हम आ जाते हैं आपसे बात करने। अगले कॉलर कौन है देख लेते हैं। हेलो, हेलो, नमस्कार जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते जी। कार्यक्रम का नाम आप बता दीजिए। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। कौन बोल रहे हैं, आप अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, अमित बोल रहा हूँ तिलक नगर से। अमित जी, तिलक नगर दिल्ली से बोल रहे हैं आप। क्या चलाते हैं आप? मैं ओला गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ओला कैब चलाते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो क्या और यहाँ टाइमिंग पर होती है? हाँ। टाइमिंग तो मेरी बहुत होती है, कोई सवारी मिल जाती है तो अच्छा है। हुँ। और सबसे बड़ी वाली बात है कि यहाँ पर ना दिल्ली के अंदर कोरोना बहुत फैल रहा है। जी, कोरोना तो बहुत फैल रहा है, एहतियात बरतते हैं आप? बिल्कुल बरतता हूँ मैं। अच्छा, और अपने आस-पास के जो आपके लोग होते हैं या गाड़ी में जो लोग बैठते हैं, उनको आप बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं उनको ही बोलता हूँ मैं कि अपना मास्क लगा लो। जी। आज ही मेरा चालान बचते-बचते बच गया मेरा चालान करते-करते। अच्छा, क्यों? वो पीछे सवारी बैठी हुई थी एक, हुँ। उसे मास्क लगाए रखा था। तो आपने देखा नहीं कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया है? अब मैं पीछे व्यू मैं कैसे देख लूं मैं? नहीं, जब उन्होंने टैक्सी की तब उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था? नहीं, तब लगा रखा था उन्होंने। अच्छा, फिर निकाल दिया गाड़ी में बैठ के? हाँ, गाड़ी में बैठ के निकाल लिया उन्होंने। हुँ। लेडीज थी वो। अच्छा। तो आगे पुलिस वाले खड़े हुए थे, उन्होंने रोका था। हुँ। तब मैंने उनको बोला, मैं कहा मास्क लगा लो, मैं कहा आपको कुछ नहीं जाएगा, ना मेरा 5,000 रुपए चालान कट जाएगा। अच्छा, तो ऐसा होता है क्या टैक्सी में अगर कोई बैठा है उन्होंने नहीं लगाया तो टैक्सी का ही चालान कटता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ। अच्छा। हाँ जी। हाँ, तब तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए कि जो बैठ रहा है आपकी गाड़ी में तो वो ज़रूर मास्क लगा के रखे, है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। बल्कि आप जब उन्हें बिठाते हैं तो आपको बोल देना चाहिए कि नहीं, मैंने बोला था उनको उस टाइम जी मास्क लगा के बैठना गाड़ी के अंदर। हुँ। हाँ, लोग लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही नहीं करनी चाहिए क्योंकि बहुत कर रहे हैं, बहुत कहते हैं कर ना रहे हैं इस टाइम। सतर्कता हटी, दुर्घटना घटी। तो बिल्कुल जी बिल्कुल। कोरोना में तो हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। मास्क तो हमेशा कहीं भी निकलें, आदमी ये सोचता है कि अरे यहीं तो जा रहे हैं, अभी आ जाएँगे। हाँ, बस। हाँ, लेकिन सोचते हैं, ये रवैया सोचते हैं कि मार्केट बिल्कुल में जा ठीक रहे हैं, नहीं है। कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, हाँ। कुछ लेने जा रहे हैं। हाँ। और मैं भी कभी भी अपने घर से जाता हूँ, हुँ। कोई भी सामान खरीदना होता है मेरे को, मास्क लगा के जाता हूँ मैं। जी, बहुत अच्छा करते हैं आप। हम्म। और हाथ भी सैनिटाइज़ करना चाहिए। बाहर जाके घर में आ रहे हैं तब तो आप साबुन से हाथ धो लीजिए। नहीं, लेकिन बिल्कुल कहीं आप करता टैक्सी हूँ। लेके ज़्यादा देर तक बाहर हैं, तो हर 2-3 घंटे पे अपना हाथ सैनिटाइज़ कर लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ मैं। अच्छा, सैनिटाइज़र रखते लेकिन हैं आप? हाँ, बिल्कुल रखता हूँ मैं। हुँ। गाड़ी में मेरे रखा हुआ है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं, हुँ। और खास तौर दिल्ली के अंदर नहीं समझ रहे हैं। हाँ, नहीं तो लोग देखिए जैसे आप जागरूक हैं, तो जागरूक लोगों का तो ये फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आस-पास अगर कोई ऐसा दिखता है तो उन्हें टोकें, बोलें, है ना? ताकि उन्हें भी समझ में आए। बिल्कुल। हाँ केसेस जी, तो वाक़ई बिल्कुल। में हाँ बहुत जी। ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हमें तो ये अलार्मिंग जिसे कहते हैं ना कि एकदम घंटी बज रही है कि बस अब बहुत बुरी स्थिति आने वाली है। तो बिल्कुल इसको हो रोक सकता है, बिल्कुल बद से बदतर हो जाए आएगी। स्थिति तो हाँ, इससे बिल्कुल रोकने आएगी। के लिए हमें एहतियात तो बरतना बहुत ज़रूरी है और सबको बताना भी है कि नहीं, मास्क लगा के रखें। हम तो कर रहे हैं। लेकिन हुँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ नहीं रहे हैं बिल्कुल भी। मार्केट में घूम रहे हैं, हुँ। कुछ सामान खरीद रहे हैं, जिनके ऊपर मास्क नहीं है बिल्कुल भी। हाँ। अच्छा अमित जी, आप कैब लेके कब निकलते हैं घर से? मतलब कोई पर्टिकुलर जगह है आपकी वहाँ खड़े रहते हैं या मतलब सवारी जब आपको फ़ोन करती है उसी टाइम निकलते हैं? मैं या जब यहाँ बुक पे होती है आपकी कैब? तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़ा होता हूँ मैं। अच्छा, तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे खड़े रहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ फिर जी। वहाँ से जो भी सवारी मिल जाए, हाँ जी, बिल्कुल। है ना? वो तो बुक करते होंगे तो आपके पास हाँ जी, आता। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, बिल्कुल। तो मेरी गाड़ी के सैनिटाइजर भी है, सब कुछ है, मास्क भी है। हुँ। चलिए मास्क बहुत भी अच्छी है। बात है, आप जैसे जागरूक लोगों की ज़रूरत है और आप जागरूक करिए लोगों को और आपके आस-पास जितने लोग हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े जो भी आपको मिलते हैं, तो उन्हें प्यार से समझाइए, बताइए, है ना? हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जागरूक नागरिक का ये फ़र्ज़ है कि जो लोग नहीं समझ रहे हैं अभी तक, तो उन्हें समझाई जाए बात। लेकिन लोग नहीं समझ रहे, दिल्ली के अंदर नहीं समझ रहे बिल्कुल भी। पता नहीं हुँ। क्या दिल्ली के लोगों के अंदर पता नहीं क्या हो गया है इस टाइम कि हुँ। मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं।
इतने लोगों को देखा है वहाँ पर जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। अब तो भीड़ भाड़ से बचना बहुत जरूरी है। भीड़ में जाकर के और बिना मास्क लगाए ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा। दिल्ली में केस इतने बढ़ रहे हैं इस टाइम, लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं इस चीजों को। वो ले रहे हैं एक तरीके से, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बहुत आसान समझ रहे हैं। हाँ, मतलब हाँ, इसको है ना, ठीक है, हाँ कि ठीक है कि हाँ कि ठीक है नहीं होगा, बट लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं इन चीजों को। चले अमित जी, आप इतने सतर्क हैं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। यही गुजारिश है कि आप अपने आसपास लोगों को थोड़ा सा सतर्क करिए, है ना, उन्हें बताइए। आप ये मत सोचिए कि कोई समझेगा नहीं समझेगा क्या कहेगा, लेकिन आप अपना फर्ज कीजिए। बिल्कुल ठीक है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पहले कब किया था कॉल आपने हमारे कार्यक्रम में? करीब 1.5-2 महीने हो गए। 1.5-2 महीने पहले कॉल किया था, बहुत अच्छी बात है। बीच में फिर मिलाया था या अभी मिलाया? नहीं, 1.5-2 महीने हो गए। नहीं, फिर बीच में आपने कभी मिलाया ही नहीं? कभी ऐसा हुआ कि आपने लगाया फोन और लगा नहीं? नहीं, मैंने मिलाया नहीं। अच्छा, आज ही किया और मिल गया? हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बड़े खुशकिस्मत हैं आप। थैंक यू। हाँ जी। चलिए अमित जी, हम आपके लिए एक गीत चला दे रहे हैं, ठीक है? कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। पीछे देखे ना कभी मुड़ के, राहों में हो झूमे मेरा दिल, तुम्हें लेके बाहों में। धड़कनों की जुबान नित कहे दास्तां, प्यार की झिलमिल छाँव में पलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे
कार्यक्रम चल रहा है देखो मगर प्यार से। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 23421309 23421309। इसके आगे आपको लगाना होगा दिल्ली का एसटीडी कोड जो कि है 011011। हेलो। हेलो। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में जिसका नाम है देखो मगर प्यार से। जी हाँ जी। अपना परिचय दीजिए। मैडम जय सिंह बोल रहे हैं मंगोलपुर से। जय सिंह जी, थोड़ा सा अपनी आवाज तेज करके बोलिए। जय सिंह मंगोलपुर से बोल रहे अच्छा, हैं। जय सिंह जी, आप मंगोलपुरी दिल्ली से बोल रहे हैं। कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? ऑटो चलाते हैं जी। ऑटो चलाते हैं, तो किराए का ऑटो है या आपका खुद का ऑटो है? हम किराए का है जी। किराए का है, तो क्या टाइमिंग रहती है आपकी ऑटो चलाने की? पहले तो रात में चलाते थे हम। अच्छा, रात को किस टाइम चलाते थे, किस टाइम ऑटो लेके निकलते थे आप? हम शाम को वही 6 बजे जाते थे और सुबह 6 बजे तक देना पड़ता था हमें। अच्छा, शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। जी। तो अब तो 2 दिन से लॉकडाउन हो रहा है, रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो अब हम दोपहर से 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक चलाते हैं जी। अच्छा, दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चलाते हैं जी। अच्छा, तो क्या सवारी में कुछ फर्क पड़ा है? मैम काम का तो इसमें बहुत अभी जैसे आप रात में चलाते थे और अब दिन में चला रहे हैं, फर्क तो बहुत ज्यादा पड़ गया, लेकिन फिर भी अपना ठीक है, किराया निकाल तो के क्या मतलब रात को ज्यादा सवारियां मिलती हैं या नाइट चार्ज ज्यादा होता है? मैम ऐसा कुछ नहीं होता जी, लेकिन बस वो होता है कि सवारी परेशान होती है उनको हम छोड़ते हैं और हमारा भी आराम से थोड़ा भाड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा बन जाता है। अच्छा, तो दिन में उस तरह की सवारी आपको नहीं मिल पा रही है? दिन में तो मैम वही तेज चार्ज जो चलता है इनका वही चलाते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे कोरोना तो अब बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो कुछ एक्स्ट्रा एहतियात बरतते हैं आप? कुछ क्या करते हैं इसके लिए? मतलब आपके जो बैठते हैं ऑटो में सवारी बैठती है आपकी? जी हाँ, उसके बारे में तो हम आपको एक चीज खुले बोलना चाहते हैं कि जो पब्लिक की बातें हैं वो खुद करेंगे। हम तो अपनी सेफ्टी नहीं कर सकते हैं कि हम उसके लिए क्या नाम है वीडियो पन्नी लगा रखी है। अच्छा, जो ड्राइवर और पीछे जो लोग बैठते हैं उनके बीच में एक पन्नी रहती है। जी। और सैनिटाइजर लगा उनके रखा है और मास्क भी रखे हुए हमने। अच्छा, जो हॉस्पिटल जैसे मास्क आते वैसे मास्क रखे हुए, कोई पैसेंजर पर नहीं होता हम दे देते हैं उन्हें। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं आप, रखना ही चाहिए। कई बारी लोग जल्दबाजी में घर से निकलते हैं तो भूल जाते हैं। वैसे अब समय नहीं है मास्क भूलने का, लेकिन फिर भी कुछ लोग भूल जाते हैं। हाँ, तो उनको हम दे देते हैं। बहुत अच्छा काम करते हैं आप। कोई प्रॉब्लम ना हो, रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अच्छा, और कोई सैनिटाइजर वगैरह भी रखा हुआ है आपने अपने ऑटो में? मैम गाड़ी में सैनिटाइजर हम पहले ही करवा देते हैं। हैंड जैसे सवारी बैठे पहले हैंड वॉश करवाते हैं उनके, लीजिए सैनिटाइज कीजिए। अच्छा, करवाते हैं आप हैंड सैनिटाइज? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो करना ही चाहिए। और अपना हाथ भी सैनिटाइज करते हैं समय समय पर? मैम हर 15-20 मिनट बाद। चलिए जय सिंह जी, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कोरोना तो अब बढ़ रहा है, तो आप लोग जगह जगह से सवारी लेकर के जाते आते हैं, तो आप लोगों को तो और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। हम सेफ्टी रखते हैं हर चीज़ की, ताकि पहली बात तो हमारी सेफ्टी से मैटर, तो हम तो रख ही लेंगे सेफ्टी, लेकिन पब्लिक को खुद भी तो सेफ्टी करनी चाहिए ना। नहीं, तो जैसे आप रखते हैं उसी तरह से सब लोग अगर अपनी अपनी सेफ्टी के बारे में सोचें तो फिर कोई किसी को बोलेगा ही नहीं, है ना? ये बात तो आपने बहुत जायज़ कही है आपने। तो अगर आपको बाई चांस कोई दिख जाता है कि उन्होंने मास्क नहीं लगाया है या बहुत भीड़-भाड़ वाले इलाके में जा रहे हैं, आपके कोई जान पहचान हो या परिवारजन हो, तो उन्हें आप रोक सकते हैं, बता सकते हैं सही चीज़। वो तो बात है ठीक है, हम तो अनजान को बता सकते हैं, हम तो अपने परिवार फैमिली की बात है, हम अनजान को मिले उनको बता देंगे। बताना ही चाहिए। मैम पब्लिक सेवा का मैटर क्या होता है? चलिए जय सिंह जी, आपने पहले कभी कॉल किया हमारे कार्यक्रम में? नहीं जी नहीं, पहली बार हुआ है जी। पहली बार आपकी कॉल लगी है? चलिए मुबारक हो। कभी ट्राई किया था पहले? नहीं, ट्राई कई बार लेकिन मिलता ही नहीं आपका नंबर। अच्छा, ट्राई किया था, मिलता ही नहीं। चलिए आज आपकी कॉल लग गई, बहुत अच्छी बात है, हमें भी खुशी हो रही है, आपको भी खुशी हो रही है। अगर आप सुना सकते हैं गाना सुनाइए, बंजारन फिल्म का गाना है जी। मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। देखिए अब बंजारन फिल्म का गाना मैं आपको ज़रूर अगली बार कभी ज़रूर सुना दूँगी, क्योंकि
गाना, ये फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम तो है नहीं, गाना हम पहले से निकाल के रख लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी। हाँ, तो मैं अभी आपको भेज रही हूँ गीत, ये भी आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। जी। और अगली बार फिर 10-15 दिन के बाद फिर कॉल करिएगा। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। ठीक है जी। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कोई दिल पे अगर छा जाए तो क्या होता है, कोई दिल पे वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम, मुझको जुल्फों के साए में सो जाने दो सनम। हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम, हो रहा है जो दिल में हो जाने दो सनम। बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है, बात दिल की दिल में रह जाए तो फिर क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। क्या मंजूर है खुदा को बताओ तो जरा, क्या मंजूर है खुदा को बताओ तो जरा। जान जाओगी बाहों में आ जाओ तो जरा, जान जाओगी बाहों में आ जाओ तो जरा। कोई जो बाहों में आ जाए तो फिर क्या होता है, कोई जो बाहों में आ जाए तो फिर क्या होता है। वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है, किसी पे दिल अगर आ जाए तो क्या होता है। वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। कार्यक्रम है देखो मगर प्यार से। एक कॉलर हमसे जुड़े हुए हैं, कर लेते हैं इनसे बात। हेलो। हाँ हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में। जी मैडम। कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं ग्राम डुडेनखेड़ा, तहसील बल्लीगढ़, जिला टीकमगढ़ से अनन्य यादव बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से मैडम। टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अनन्य यादव जी बात कर रहे हैं। अनिल यादव। अनिल यादव। हाँ जी मैडम। अनिल यादव।
अनिल जी, कौन सी गाड़ी चलाते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ मैडम। ऑटो चलाते हैं? जी। अच्छा, तो ऑटो कैसे, मतलब सवारी दूर लेके जाते हैं या लोकल सवारी? लोकल में मैडम, लोकल सवारी। हमारे बंधुवर है, तहसील पाता है मैडम, अच्छा तो उसी चलाता है। अच्छा, तो तहसील में आप लेकर के जाते हैं? हाँ जी मैडम। हाँ। तो किस टाइम आप घर से ऑटो लेके निकलते हैं? सुबह 9-10 बजे खाना खा के। अच्छा, खाना खा के 9-10 बजे तक आप घर से निकल जाते हैं? जी मैडम। फिर कब लौटते हैं घर? शाम के 6-7 बजे। अच्छा, दोपहर को खाना खाने नहीं लौटते? नहीं मैडम। तो खाना लेके जाते हैं, मतलब सुबह खा के ही निकलते हैं? हाँ जी मैडम। अच्छा, उसके बाद दिन में कुछ खाते पीते नहीं हैं? हाँ, खाते भी हैं, खाना टिफिन ले जाते हैं। अच्छा, टिफिन ले जाते हैं? हाँ, घर आ जाते हैं और बीच में भी घर आ जाते हम्म। अच्छा, तो आप हमारे प्रोग्राम सुनते हैं? जी मैडम, सब कार्यक्रम सुनता हूँ। पहले कभी कॉल किया है आपने हमारे प्रोग्राम में? जी, मैंने 2-4 कॉल भी कर लिए है मैंने। 2-4 कॉल कर चुके हैं पहले? हाँ सर। पिछला कॉल कितने दिन पहले किया था आपने? 15 दिन के लगभग है सर। 15 दिन के लगभग? हाँ, ये हम गुजारिश करते हैं कि 15 दिन का कम से कम गैप रखा करिए आप लोग, है ना? हाँ। शायद सोनम से बात हुई थी मैडम। अच्छा, तो वहाँ पे टीकमगढ़ में कैसा, लोग मास्क वगैरह लगा के रखते हैं? हाँ जी मैडम, मास्क लगा के भी है, अभी 2-3 दिन से ज्यादा वो हो रहा है। तो वहाँ भी क्या चालान है मास्क जो लोग नहीं लगाते हैं उनका? हाँ, चालान है मैडम। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी काफी फैल रहा है कोरोना। हाँ जी मैडम। लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखते हैं ठीक से, अपना, अपने आसपास वालों का? हाँ नहीं मैडम, मैं तो मास्क लगा के चलता हूँ, और जो मास्क सवाई भी नहीं लगाए हैं तो ड्राइवर को पैसा लगते हैं कि बिना मास्क के क्यों बैठा है। चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। सीट बेल्ट सब से। सीट बेल्ट ऑटो में, सीट बेल्ट ऑटो में नहीं चलता है मैडम, और आदमी लगाते हैं 4 पहिए वाला। अच्छा, तो अपने ऑटो को भी आप साफ सफाई करते हैं? कितने दिन के बाद साफ सफाई करते हैं ऑटो की? जी मैडम, रोज साफ सफाई होती है। रोज साफ सफाई? आपका अपना ऑटो है? जी मैडम। चलिए अनिल जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, एक गाना सुन लेते हैं, ठीक है? जी मैडम। फिर कॉल करिएगा, लेकिन 15-20 दिन के अंतराल के बाद। आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं अंजू पांडे बोल रही हूँ। आपने कार्यक्रम शुरू से सुना नहीं है लग रहा है? जी मैडम, हाँ शुरू से मैं सुन रहा था मैडम। अच्छा, बीच बीच में मैं कॉल लगाता रहता हूँ, उसी पे। चलिए ठीक है, कार्यक्रम में कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल से मैं सुनता हूँ, उसी मोबाइल से कॉल भी लगाता हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, फिर कॉल करते रहिएगा, ठीक है? जी मैडम। कार्यक्रम में कॉल करने के लिए शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार। सिवा ना किसी का बनूंगा, तेरे सिवा ना किसी का बनूंगा, खूने जिगर से ये लिख के मैं दूंगा ये वादा रहा दिलरुबा, ये वादा रहा दिलरुबा। कदमों में तेरे जन्नत है मेरी, होके रहूंगी हमेशा मैं तेरी, ये वादा रहा साजना, ये वादा रहा साजना। आएंगे मौसम, आएंगे मौसम, जाएंगे मौसम, हमको
के साथ कार्यक्रम देखो मगर प्यार से अब समाप्त होता है। अंजू पांडे को दीजिए विदा, नमस्कार।